Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding, western bedding wear, sherwani, Indo-Western, three-piece, two-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में आज 12 दिसंबर को बालाघाट पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने 2 महिला नक्सलियों को मारकर ढेर कर दिया। यहां मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली सरिता और शोभा के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह पूरी घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोढ़ांगी चौकी के 1 ग्राम बोरबंद के जंगल की है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कुछ नक्सली राशन पानी की फिराक में बोरबन गांव पहुंचे हैं, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्चिंग अभियान जारी किया। इस दौरान 11 दिसंबर की रात्रि करीब 10:30 बजे सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच पहली मुठभेड़ हुई, जहां पहली मुठभेड़ में एक महिला नक्सली शोभा को मार गिराया। वहीं दूसरी मुठभेड़ प्रातः 5:30 बजे हुई, जहां सुरक्षा बलों पर घात लगाकर बैठी महिला नक्सली ने पार्टी पर फायरिंग की तथा जवाबी कार्रवाई में चली मुठभेड़ के दौरान दूसरी महिला नक्सली सरिता उर्फ भादो को भी मार गिराया। पुलिस को मारी गई महिला नक्सली के पास से एक इंसास राइफल और मैगजीन गिरी पड़ी मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराकर एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये नक्सली राशन पानी के जुगाड़ में ग्राम बोरबंद पहुंचे हुए थे, जो राशन लेकर जंगल की ओर जा रहे थे कि इसी दौरान उनका पुलिस से आमना सामना हो गया। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई है, तो वही शेष अन्य नक्सली मौके पर ही खाद्य सामग्री व दैनिक उपयोगी सामग्री छोड़कर अंधेरे व घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अमला मामले की जांच में जुट गया है। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राशन, दैनिक उपयोग की वस्तु, एक इंसास राइफल, एक भरमार बंदूक सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। साथ ही शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। इसमें हम लोगों को कल जो सूचना प्राप्त हुई थी कि बोरबन और उससे लगे हुए क्षेत्र में नक्सली दलम यहाँ पे एक्टिव है और आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे किसी को पुलिस मुखबिर बता के या अन्य किसी कारण से जो है सामान्य जो नागरिक हैं उनको हताहत करने या जान से मारने का उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है। इस तरह की एक सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें हम लोगों ने हॉक और जिला पुलिस बल की कंबाइंड टीम भेजी गई थी। रात में इनकाउंटर हुआ था, जिसमें कि सबसे पहले रात में करीब 10:30-11 के आसपास जब नक्सली दलम ने पुलिस पार्टी को यहाँ पे देख के घेराबंदी और चैलेंज को देखते हुए उन्होंने फायरिंग किया। उस दौरान फायरिंग हुई और उसके बाद जब सुबह हम लोग सर्चिंग किए, जब सुबह दिन उजाले में, तो तब हमें एक बॉडी प्राप्त हुई। उसके बाद आसपास के क्षेत्र में और आगे बढ़ने पर जो करीब यहाँ से पूरा आधा 1 किलोमीटर के क्षेत्र में भी सर्चिंग की गई थी। उस दौरान एक घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर एक और नक्सली छुपी हुई थी, जिसने कि पुलिस पार्टी पर पुनः फायर किया और पुनः दोबारा से ही पार्टी ने पोजीशन को लेके दोबारा से एक सुबह भी एक एनकाउंटर हुआ है। कुल मिला के 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उनके पास से 12 बोर, एक के पास से इंसास राइफल जब्त हुई है। कितनी संख्या में रहे होंगे सर? ये जो संभवतः रात के समय का हम लोग जो लगा रहे हैं, हमें सूचना जो प्राप्त हुई थी वो थी 10 से 11 की, परंतु जो बल ने देखा है वो 7 से 8 तक कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने दूसरी तरफ भागते हुए। इस तरह से हम लोग उसमें 10 से 11 का एस्टीमेट ले रहे हैं। पुलिस के अनुसार मारी गई दोनों महिला नक्सलियों पर मध्य प्रदेश सरकार ने 3 लाख और छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 लाख सहित कुल 8-8 लाख का इनाम घोषित किया था। यह दोनों महिला नक्सली दरेकसा दलम की बताई जा रही है और बस्तर क्षेत्र की रहने वाली है। घटना के बाद से ही पुलिस सर्चिंग में जुट गई है तथा बोरबन गांव के लोग भयभीत होकर गांव छोड़कर भाग गए हैं, तो वही घरों में महिलाएं और बच्चे ही मौजूद मिले। पुलिस की इस कार्रवाई में किरनापुर थाने में पदस्थ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान शामिल थे। क्या जानकारी है आप लोग को? आपके गांव तरफ भी आ रहे थे क्या नक्सली? नहीं। साखरी टोला कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है।
वो टोला सामने वाला टोला जी। अच्छा, तो उधर पता नहीं था नहीं नहीं मोमेंट कब, कुछ पता नहीं, जब इतने पास में आ गए आप लोगों को तो पता नहीं था कि आप लोग नहीं आते हैं क्या कभी कभी? नहीं जी, हम पहली बार देखे इनको पहली तो। बार देखे? हाँ जी, तो ये रात में कहाँ पर रुके हुए थे, क्या मालूम। कोई जानकारी नहीं? नहीं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? अभी वो बुलाने गए थे तो आए हैं। किसने बुलाया? तो हमारे मोहल्ले के 4 लोग आए हैं, बुलाने गए थे तो आए हैं। अच्छा, काय के लिए बुलाया है? वो पंचनामा का क्या बनाना है करके। तो गवाह बनोगे आप लोग? क्या मालूम। तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं तो क्या बताओगे आप पुलिस को? हाँ। आप वही लोगों तो को तो हम कुछ ये जानकारी नहीं। पूछ रहे हैं। हाँ, तो आप लोगों को तो कुछ जानकारी नहीं है तो क्या बताओगे आप? आप जब बता रहे हो कि आपके क्षेत्र में आते ही नहीं, आपको पता ही नहीं, तो कैसे पता चला आपको? अब लाए हैं, बोले उठाने के लिए चलो कह के तो आ गई जी। हम डर रहे हैं खुद। अच्छा हम कभी अच्छा, देखे नहीं, कुछ नहीं। इधर आते हैं जानकारी मिलती है क्या कभी? नहीं नहीं, हम जानते नहीं जी, साथ नहीं बसता तो हम खाना खा के सो जाते हैं। अच्छा, इधर क्षेत्र में घूमते फिरते कभी गांव में आते? गांव में राशन के लिए गए थे बोलते हैं ना? ये भी अरे जी, नहीं, हमने जानते हमारे नहीं। मोहल्ले में भी नहीं है। हमारे इधर नहीं आते वो लोग। अच्छा अच्छा, कौन से मोहल्ले तक आते हैं तो? अब पता नहीं जी वो कहाँ तक जाते हैं, तुमको ये भी मालूम नहीं। हमारे मोहल्ले में 3-4 घर तो हैं। अच्छा, गौरतलब है कि पिछले 3 महीनों के अंतराल में प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में 3 सैकड़ा से अधिक नक्सलियों की मौजूदगी है, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, गढ़ी, दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों से रोजाना गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। गौरतलब है कि विगत 7 नवंबर को भी पुलिस ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के करीब मालखेड़ी के जंगल में मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया था। ये महिला नक्सली खटिया मोचा दलम 2 की बताई गई थी। पुलिस को उस दौरान भी सूचना मिली थी कि 25 से 30 नक्सली 2 अलग अलग जगहों पर है। इसके बाद ही टीम मौके पर पहुंची तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया था। बालाघाट पुलिस इन इलाकों में लगातार नक्सल गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है।